नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण दिन और दिवस। यह महत्वपूर्ण दिन और दिवस हमारे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, साथ ही ये कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाता है और ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं जिसमें इससे एक आध क्वेश्चन नहीं आता हो। एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर, एसआई, आरएएस, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लगभग 150 महत्वपूर्ण दिन और दिवस हैं। अगर इन दिवस को याद किया जाए तो महीना भर चाहिए कम से कम याद करने के लिए, साथ ही बार 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 रोट लर्निंग। फिर भी एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो पूछ लेता है 5 जून, 6 जून, 4 जून, 5 जुलाई, और आप भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर मेमोरिक मेथड के माध्यम से, मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से इसे याद किया जाए तो इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता और उसका आंसर कभी गलत नहीं आता। देखिए जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डेज एंड दिवस को, चलिए आइए चलते हैं। मेमोरिक मेथड, जिन लोगों को इनका मेमोरिक बनाने का तरीका नहीं पता कि इनको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वे लोग मेरा व्हाट इज मेमोरिक बनाने का सही तरीका वो देख लें वो वीडियो, उससे उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इनको डिकोड करके नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बाकी मैंने एक बार हिंट के लिए यहाँ लिख दिया है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला है लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल नाम का एक व्यक्ति था, उनके नाम पे दिवस बनाया जाता है। अब हम भी कोई दिवस बनाते हैं, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं तो राजस्थान दिवस या बलिदान दिवस या शौर्य दिवस, जब भी कोई दिवस बनाते हैं तो लोग रोड पे इकट्ठा होकर भीड़ भाड़ करके और उसको हर्ष उल्लास से मनाते हैं। तो लुइस ब्रेल दिवस की बात करूं तो लुइस ब्रेल दिवस को कहां मनाया जाता है? लोग रोड पे आके मनाते हैं। बस हो गया आंसर, रोड को डिकोड कर देंगे। आर बराबर आ गया 4, ओ बराबर होता नहीं, ए बराबर होता नहीं, डी बराबर 1, 4 1। अब 41 तो होगा नहीं, तो दोस्तों हम DDMM YY फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे, DDMM के फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। तो ये तो डेट हो गई और मंथ हो गया, क्योंकि 41 डेट हो नहीं सकती, इसलिए 4 जनवरी। चलिए, युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। दोस्तों हाँ, जब विश्व युद्ध में लोग अनाथ हो गए थे उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचिए कि जो अनाथ हो जाएगा बच्चा, वो किससे प्रार्थना करेगा? आज कोविड महामारी में भी लोग मर रहे हैं, जो अनाथ हो जाएंगे वो किससे प्रार्थना करते हैं? गॉड से। आ गया आंसर। देखो हमने इस चीज को लिंक किया है इतना इजी कि इसको वाकई में उस शब्द के साथ में लिंक करना आसान हो, हम विजुलाइज कर पाए उसको बहुत इजी तरीके से और याद रख पाए। कोई बेतुका लिंक नहीं किया हमने मेहनत करके। तो युद्ध में अनाथ हुए बच्चे किससे प्रार्थना करते हैं? गॉड से। हो गया आंसर। G बराबर 6, 1 बराबर जनवरी, 6 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। NRI कौन लोग होते हैं? भारतीय मूल के लोग जो बाहर रह करके बिजनेस करते हैं, वर्क करते हैं, बाहर रहते हैं, उन्हें NRI कहा जाता है। अब NRI लोग कैसे होते हैं? बैड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब भाई हमारी देश की अर्थव्यवस्था को उनकी जरूरत है, उनकी टैलेंट की हमें जरूरत है ताकि हमारा देश डेवलप हो सके। अगर वो अच्छा बिजनेस करते हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वह ऐसा नहीं करके दूसरे देश को डेवलप करते हैं। इसलिए मैं कोई NRI हो तो प्लीज गलत ना ले, मेरा कहीं भी उद्देश्य किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है, सिर्फ चीजों को याद करने का एक तरीका है जो विजुअलाइजेशन और मेमोरी के माध्यम से हम लोगों ने बनाया है। तो वो लोग क्या होते हैं? बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं बजाय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को। तो बैड को हम डिकोड कर देंगे, B बराबर 9, D बराबर 1, 9 जनवरी। ओके, भारतीय युवा दिवस, युवा लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा लोग आजकल सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? किन चीजों का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं? चाय पानी कॉफी नहीं, ठंडा। हम हर जगह देखते हैं कि युवा लोग ड्रिंक्स वगैरह का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, दारू वगैरह का। तो युवा लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं आजकल? ठंडा। बस ठंडा के अंदर ही इसका आंसर आ गया। तो ठंडा को हम डिकोड कर देंगे, T बराबर 1, H बराबर होता नहीं, N बराबर होता नहीं, N बराबर 2 और 1 बराबर D बराबर 1। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन स्वामी विवेकानंद की भी जयंती थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। इसको भी, ठंडा को भी हम विवेक से लिंक कर सकते हैं। जैसे युवा लोगों को ठंडा नहीं पीना चाहिए क्योंकि वे लोग इससे गलत चीजों का शिकार होते, अपना विवेक नहीं लगाते हैं। विवेक नहीं लगाने के कारण तो विवेक को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विवेकानंद दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना थल सेना दिवस। थल सेना के लोग बड़े ही रिष्ट पुष्ट होते हैं, अपने आप को वेल मेंटेन करके रखते हैं और बहुत ज्यादा बॉडी को यूज भी करते हैं। बॉडी को ज्यादा यूज ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें खाने के लिए भी अच्छी चीजों की जरूरत होगी ताकि
वो हेल्थी रह सके। तो हमें सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि जो थल सेना वाले हैं वो क्या खा के अपनी बॉडी बनाते हैं, देसी घी नहीं, डालडा घी। डालडा को हम डिकोड कर देंगे, D बराबर 1, L बराबर 5 और D बराबर 1, तो क्या आ जाएगा 15 जैन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों अभी वर्तमान समय के अंदर टीके की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। किसे? कोरोना महामारी के लिए बचने के लिए टीका लगाने की आवश्यकता है। और टीका जब लगता जाता है, जैसे अभी 60 साल से ऊपर वालों को टीका लगा दिया गया तो उन्हें क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया अलग। फिर 45 साल वालों के लिए टीका लगाना शुरू हुआ तो 45 साल वालों को टीका लगा के उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब स्टार्ट हुआ है 18 प्लस वाले लोगों को टीका लगाना। तो जब 18 प्लस के लोगों को टीका जिनको लग गया और जिनको लग जाएगा वो क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो बस टीकाकरण क्या है, डिवाइड करने का एक तरीका, अलग कर देना कि इनको टीका लग गया इनको टीका नहीं लगा। आगे अपना आंसर डिवाइड में, D बराबर 1, V बराबर 8 और D बराबर 1, तो 18 जैन हमारा आंसर हो गया। देश प्रेम दिवस या सुभाष चंद्र बोस जयंती। देश प्रेम दिवस अब देश से जो प्रेम करता है देश उसे क्या दे देता है, नाम दिया जाता है। जो देश से प्रेम करते हैं उनको नाम दिया जाता है, क्योंकि हमें तो कोई नाम दिया नहीं गया। अब सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है क्योंकि उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, उन्होंने देश से बहुत प्रेम किया था, तो देश ने भी उनको नाम दिया और उनकी जयंती बनाई गई। बस नाम दिया को हम डिकोड कर, हर किसी को नाम नहीं दिया जाता है देश के अंदर। जो कुछ देश से विशेष प्रेम करते हैं, कुछ करते हैं, उन्हीं को नाम दिया जाता है। नाम को हम डिकोड कर देंगे, N बराबर 2, A होता नहीं, M बराबर 3 और D बराबर 1, तो ये हो गया 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पूजा कौन करते हैं, देवी देवताओं की बालिकाएं करती हैं, औरतें करती हैं, लेडीज करती हैं। तो हमें सिर्फ इतना सा विजुलाइज करना है महत्वपूर्ण दिन और दिवस के लिए कि जो बालिका हैं वो किसकी पूजा करती है, नारद भगवान की। हो गया आंसर, N बराबर 2, R बराबर 4, D बराबर 1, तो हो गया 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों एक ही दिन को आता है। याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जब पर्यटन पे कोई घूमने जाता है, तो केवल पुराने लोग ही थोड़ी जाते हैं या नए लोग ही थोड़ी जाते हैं, या नए और पुराने दोनों लोग जाते हैं। जो न्यू जनरेशन है वो भी, जो ओल्ड जनरेशन है वह भी। बस आ गया हमको आंसर। पर्यटन अकेला थोड़ी जाएगा, हर तरह के आदमी जाते हैं, नए लोग भी जाते हैं और पुराने लोग भी जाते हैं। सेम इसी तरह मतदान करने के लिए जो 18 साल के हुए हैं नए लोग, जो पहली बार मतदान करने जाते हैं, वे लोग भी मतदान करने जाते हैं। साथ ही जो पुराने हो चुके हैं वे लोग भी मतदान करने जाते हैं। तो पर्यटन पे भी नए लोग जाते हैं और पुराने लोग जाते हैं, और मतदान करने भी नए लोग जाते हैं, पुराने लोग जाते हैं। बस आगे इसका आंसर न्यू ओल्ड को हम कर देंगे, न्यू N बराबर 2 और L बराबर 5 और D बराबर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 जैन, दोनों का। क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कोई व्यापार का आदान प्रदान करता है तो सीमा शुल्क देना पड़ता है। यह हमें ही नहीं, नागार्ड जैसी संस्थाओं को भी देना पड़ता है। अगर ये नहीं देंगे तो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। तो नागार्ड जैसी संस्थाओं को भी ये देना पड़ता है, मतलब ये हर किसी को देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। नागार्ड जैसी संस्थाओं को नहीं छोड़ती गवर्नमेंट, तो हम तो क्या लोग हैं। बस आगे आंसर, N बराबर 2, G बराबर 6, D बराबर 1, 26 जैन। शहीद दिवस या महात्मा गांधी दिवस। दोस्तों जब कोई शहीद हो जाता है तो उसकी माँ कैसी हो जाती है, सैड हो जाती है। सिंपल, आगे आंसर। जब महात्मा गांधी जी भी शहीद हुए थे तो उनकी माँ क्या हो गई थी, हमारी भारत में क्या हो गई थी, सैड हो गई थी। तो माँ सैड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। M बराबर 3, S बराबर 0 और D बराबर 1, 30 जनवरी। सेम इसी तरह 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। तो जो लोग शहीद हो जाते हैं उनकी माँ सैड हो जाती है, साथ ही जिन बच्चों के कुष्ठ रोग की बीमारी हो जाती है उनकी माताएं भी क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। तो सेम M बराबर 3, S बराबर 0 और D बराबर 1, 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस। सर्वोदय, सभी का उदय। जब सभी का उदय हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि हे ईश्वर सभी का उदय हो रहा है तो मेरा घर ही क्यों सैड है, तो होम सैड से इसका आंसर आ जाएगा। मेरा घर ही क्यों सैड है, तो सभी का उदय हो रहा है। तो H बराबर 3, इनका कुछ होता नहीं, इसका कुछ होता नहीं, S बराबर 0, D बराबर 1, तो 30 जनवरी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि सर्वोदय, सभी का हो रहा है उदय, सभी का उदय तब होगा जब महेंद्र सिंह धोनी जैसे बच्चे हर घर में होंगे। तो एमएसडी से भी इसका आंसर किया जा सकता है सेकंड ऑप्शन, m बराबर 3, s बराबर 0, d बराबर 29 जनवरी। एमएसडी से भी इसका आंसर किया जा सकता है मतलब सभी का उदय तब हो सकता है जब हर घर में महेंद्र सिंह धोनी जैसे बच्चे हों। सिंपल है। विश्व हास्य दिवस, समझिए आज हास्य दिवस है। आप कहीं किसी रंगमंच में गए हास्य की प्रतियोगिताएं देखने या हास्य को सुनने, तो आप उन्हें बोल रहे हो अरे भाई आज तो हास्य दिवस है, कुछ 10 दे। 10 दे मतलब कुछ बोल दे ऐसा कि हंसी आए, बस 10 दे। 10 दे के अंदर इसका आंसर आ गया डी बराबर 1, एस बराबर 0, डी बराबर 1, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, हम सभी जानते हैं कि हिंदी कहाँ की भाषा है, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की। तो हमारे भारत देश ने ही इसे दिया है पूरे जगत को, पूरे विश्व को। तो किसने दिया है? देश ने दिया है। हिंदी भाषा किसने दी है? देश ने दिया है। तो डी बराबर 1, एस बराबर 0, डी बराबर 1, 10 जनवरी। देखिए दोस्तों लगभग 16 महत्वपूर्ण दिन और दिवस है। यदि हम इनको रटते तो शायद 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, और रटने के बाद भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते कि इसका क्या जवाब था, इसका क्या आंसर था। लेकिन डिकोड करने के बाद में याद करना कितना ईजी है, यह आप देख सकते हैं।